आज बात होगी तुला राशि की, रे नाम वालों की, तुला लगन वालों की। देखिए, तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है। शुक्र अगर आपका अच्छा है तुला वालों, तो आपके पास लग्जरी कभी कम नहीं होगी और शुक्र की दशा अंतर्दशा में आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। और साथ में शनि आपका प्रबल राजयोग कारक ग्रह रहता है। तो अगर आपका कुंडली में शनि भी अच्छा है तो आप जीवन में उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर लोग पहुंचने के लिए सिर्फ सपने देखेंगे, क्योंकि तुला राशि में ही शनि उच्च का होता है। और आपको जो दे रखा है, दो भाव दे रखे हैं तो शुक्र ने शनि वालों को, एक तो चौथा भाव, एक पांचवा भाव। पांचवा भाव प्रेम का, संतान का और आपके एग्ज़ाम का और आपकी जनता का, और फोर्थ हाउस भी जनता का, माता का, भूमि का, वाहन का। ये चीज़ें आपको शनि से मिली हैं। तो शनि आपके घर तुला राशि में जाके उच्च का प्रभाव देता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि अच्छे हुए या खाली शनि अच्छा हुआ तो आप प्रबल राजयोग कारक आपका जीवन रहेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होगा। आप लोगों को ढैया, पनौती, कंटक शनि या साढ़े साती, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देती। अगर और कोई राशि वाला हो शनि के अलावा या तुला के अलावा, मतलब मकर, कुंभ और तुला के अलावा या वृषभ राशि के अलावा, तो फिर यहाँ पर कंटक शनि, पनौती, ढैया, साढ़े साती बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलता है व्यक्ति, और ये समझ लीजिए मृत्यु तुल्य तक पहुँच जाता है। मंगल आपका मार्केश है, डबल मार्केश है, कि मंगल ही सप्तम का स्वामी है, मंगल ही द्वितीय का स्वामी है, तो इसलिए प्रबल मार्केश है। तो मार्केश की दशा अंतदशा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहती है। जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने तक का आप उस समय व्यतीत करते हैं 8 साल। तो अब देखिए, मैं आपको बताऊं, आज जो मैं बता रहा हूं आपको गुरु का गोचर तो मैं बता ही चुका था। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको शुक्र का गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लाएगा। देखिए, इस टाइम शनि आपके पंचम में चल रहा है, तो पनौती तो दे रहा है, मगर पनौती आपके लिए इतनी हानिकारक नहीं है जितनी हानिकारक औरों के लिए होती, क्योंकि शनि उच्च का होता है, मैंने ये बता के चला इसलिए। तो यहाँ पर प्रेम संबंध में भी प्रगड़ता आएगी, मगर अभी कुछ टाइम के लिए, अभी आप जो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ उसको ध्यान देना। और आपकी रोज़ाना की इनकम भी डिस्टर्ब रहेगी फ़िलहाल अभी कुछ टाइम के लिए। और जो है दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो है, अगर संतान कोई कंसीव लेडी है, संतान होने में दिक्कत आ रही थी, तो अभी आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा 23 मई तक। 23 मई 2 दिन बीच में है, 2 दिन का आपको सिर्फ वेट करना है। 2 दिन बाद आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर 1 जून को जाके आपका समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब देखिए क्या करना। देखिए, आप मैं बताऊँ आपको, शनि जो है आपके पंचम में बैठा है, तो पंचम से सप्तम दृष्टि 11th हाउस पे डाल रहा है, तो पनौती की दृष्टि जब 11th हाउस पड़ रही, तो आपके अवार्ड रिवार्ड, बड़े भाई बहनों से संपर्क खराब है, अवार्ड नहीं मिल पा रहा, रिवार्ड नहीं मिल पा रहा, आप मेहनत करें, दूसरे लोग फल लेके जा रहे हैं, ये वजह से इसीलिए पंचम में पनौती की ही कारक वजह से। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, शनि इस टाइम तो पनौती दे ही रहा है, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है तो पनौती का आपको असर होगा, अन्यथा असर नहीं होगा। पनौती के उपाय के लिए मैं लास्ट में बताता हुआ चलूँगा। राहु आपके छठे में है। राहु अभी तक 23 मई तक अच्छा फल नहीं दे रहा था, क्योंकि बचपने में था। जब बच्चा होता है कोई तो उसके अंदर पूर्ण शक्ति नहीं होती, या बुढ़ा होता है उसके अंदर कोई पूर्ण शक्ति नहीं होती। मगर 23 मई से रेट्रोगेट हो रहा है राहु, तो 30 डिग्री से नीचे को आ रहा है धीरे धीरे। 23 मई तक ये 23 डिग्री पे आ जाएगा, 23 डिग्री पे आ जाएगा। शनि उधर बलवान है, इस टाइम 24 डिग्री पे है, मगर यहाँ पर 23 डिग्री पे 23 मई को राहु आ जाएगा, और 10 जून तक ये 18 अंश पा जाएगा, पूर्ण बलवान हो जाएगा। तो अब राहु छठे में बैठ के बलवान होने का क्या असर रहेगा। देखिए, राहु का बलवान होने का असर और शुक्र की दशा, शुक्र का चेंजिंग। तो जब राहु अभी तक, मैं देखिए मैं अपने घर में हूँ, जब तक मैं बच्चा हूँ तो मैं बच्चे पने वाले कार्य करूँगा, और बचपने में मैं भारी चीज़ें नहीं उठा सकता, मैं कोई भारी प्रभाव का काम नहीं कर सकता, मैं किसी से अगर लड़ना है तो मैं लड़ नहीं पाऊँगा। ये चीज़ें मेरे साथ बनी हुई आ रही थी, मगर जैसे ही मैं जवान हुआ तो अब मेरे घर में, मेरे जिस घर में मैं बैठा हूँ उस घर की प्रोटेक्शन का मैं जिम्मेदार हो गया।
अब जब ये छठे हाउस में आपका राहु प्रबल हो गया, तो छठा हाउस का रोग का। अभी आपको रोग परेशान कर रहे थे, ऋण आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, मुकदमों में भी आपको परेशानियां मिल रही थी। अब जैसे ही राहु 23 मई को बलवान होगा, जब मैं अभी तक बचपना में बच्चा था तो मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मेरे अंदर पावर नहीं थी, तो मेरे अंदर शक्ति नहीं थी, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं सामने वाले न शत्रुओं का से मुकाबला कर पा रहा था, न शत्रु मुकदमों में जीत पा रहा था, न मैं रोगों से लड़ पा रहा था। रोगों की लड़ने की क्षमता नहीं थी, वरना छठे का राहु सबसे बेस्ट अवस्था होती। 6-3-11 में राहु की बहुत अच्छी अवस्था होती है। अब देखिए, आप राहु यहाँ पर बैठ गया इनके, तो अब जो है बलवान अवस्था में आ गया 23 मई को, तो अब पावरफुल हो गया। तो अब आप ये रोगों से भी लड़ेगा, और रोग कोई उभर के आया था उसको ऐसे समाप्त करेगा। आप देखेंगे 5 अक्टूबर तक आपके रोगों का निवारण हो जाएगा। कोई सा भी रोग था वो निवारण होगा ही 100%। दूसरा, आपका शत्रु अब आपके सामने टिकेंगे नहीं, जो नमस्तक होकर पैरों में झुकेंगे और ऐसे गायब होंगे जैसे शेर को देखते ही मानव चुटकियों में गायब होता है। इस तरीके से आपके शत्रु गायब होने वाले हैं। मुकदमों में ऐसे जीत मिलेगी कि जैसे कभी ज़िंदगी में हार ही नहीं हुई। हर मुकदमे में आपकी जीत ही जीत होती चली जाएगी। 23 मई से लेके 5 अक्टूबर तक का समय मैं बता रहा हूँ। इस समय में जितने भी मुकदमे होंगे उसमें आपको जीत मिलनी ही है। आपके रोग भी शांत हो जाएंगे, रोगों का भी निवारण हो जाएगा, मुकदमों में जीत हो जाएगी। जो ऋण था वो ऋण उतर जाएगा, ऋण नहीं मिल रहा तो अब ऋण मिलना शुरू हो जाएगा। छठे हाउस को राहु मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर मंगल बैठा है आपको 1 जून तक, तो मंगल आपके द्वितीय भाव का स्वामी है। तो मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होकर मार्केश है, मार्केश होके राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है। तो अब ये देखिए, जब राहु आपका मित्र है तुला वालों, क्योंकि तुला का बहुत अच्छा मित्रों में से गिना जाता है राहु। अब जब मंगल उसके साथ आ गया, मंगल आपका प्रबल शत्रु है। जब मैं अपने घर में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर, राहु का मीन राशि में अपना घर नहीं है। पहले तो मान लो मैं किसी के घर बैठा हूँ, किसी घर में रह रहा हूँ, जाके 18 महीने के लिए रहने आ गया, तो मेरा शत्रु भी मेरा पीछा करते करते वहाँ आ गया, तो वो आन के मेरे जो कार्य हैं उसमें विघन ही डालेगा ना, उस कार्यों को रोकने की प्रयास करेगा, उस कार्यों में बाधा करेगा। तो जब आपके रोगों को राहु शांत करना चाह रहा था, शत्रु था मंगल, उस पे प्रहार कर रहा था। जब प्रहार कर रहा था तो पहले राहु मंगल से लड़ेगा अंगारक योग बना के, या पहले आपके छठे के दोषों को दूर करेगा। तो पहले वो अपना प्रोटेक्शन करेगा ना। राहु और मंगल के बीच की शत्रुता जो हो रही है वो पहले मंगल पे, जो मंगल और राहु अच्छे मित्र नहीं है, बहुत बड़े शत्रु हैं, तो अंगारक योग बनाती है, आग उबलती है। तो मंगल जो है वो आग है, मंगल जो है वो तेज है। तो मंगल जब आग जो है वो टकराएगी राहु से, जब राहु से टकराएगी तो राहु पहले उसका प्रोटेक्शन करेगा ना। बात कोई तो आपके रोग ऋण शत्रुओं का वो करेगा दमन। तो अब 1 जून तक यही रहना है, खटपट रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, इन दोनों में बहुत ज़्यादा शत्रुता रहेगी। तो ये आपके जो चीज़ें थीं वो वहीं डिले रहेंगी। आपको मुकदमों में भी जीत नहीं मिलने की 1 जून तक। आपको जो है षड्यंत्र रचा जाएगा आपके साथ कोई ना कोई। आपको रोगों में भी जो है इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, मगर 1 जून के बाद के मैं अभी बताते चल रहा हूँ आगे को। और आपका ऋण भी जो है चढ़ता चला जाएगा, आपको कर्जे चढ़ते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें 1 जून तक रहेंगी। कि मार्केश आपके राहु के साथ कंजक्शन बनाए हुए बैठा है। अब 1 जून को जैसे ही मंगल जाएगा आपके मेष राशि में, तो मेष राशि होगी आपकी सप्तम हाउस। तो सप्तम हाउस में मंगल आपके वैवाहिक जीवन को जरूर डिस्टर्ब करेगा, मगर डिस्टर्ब ही करेगा, ज़्यादा दिक्कत यूँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है मंगल ही है। जब मंगल अपने घर में चले आता है तो फिर अपने घर का इतना बड़ा नुकसान नहीं करता। थोड़ा सा मांगलिक वाला असर तो देता है, मगर गोचर में मांगलिक का असर भी इतना नहीं होता। तो बस आपको लाल दाल अपने ऊपर से उतार के देते रहना चाहिए। ये लगभग 45 दिन यहाँ रहेगा, 45 दिन आप लाल दाल उतार के देते रहें। आपकी ज़िंदगी की जो वो हैं
दिक्कतें वैवाहिक जीवन की वो दूर होती चली जाएंगी। आपकी रोज़ाना की इनकम में भी इंक्रीजनेस आती रहेगी, आपकी पार्टनरशिप में भी संबंध अच्छे हो जाएंगे और आपको जनता से भी विशेष लाभ मिल जाएगा। आपके बड़े भाई बहनों से संपर्क हो जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से मंगल अपने ही कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने घर को देखेगा, मेष राशि को। तो कोई भी घर, वैसे आपका तो तुला है मगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि है, तो जब वहाँ पर सप्तम दृष्टि से देखेगा तो वहाँ अपने घर का कोई भी, जब मैं अपने घर को देखूंगा तो अपने घर का कभी भी लॉस नहीं करूँगा। तो फिर आने वाले 45 दिन आपके लिए बढ़िया ही रहेंगे। सप्तम में बैठ के अपने ही घर में बैठ के अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। अभी तक अंगारा के योग बना रहा है तो आपको दिक्कतें आ रही थी। अब शुक्र सप्तम में बैठा था तो अच्छा ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। तुला राशि थी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और आपके हिसाब से जो थी वो मेष राशि थी। तो मेष राशि में भी अगर तात्कालिक मित्रता है शुक्र की उससे मंगल की, तो अच्छा ही रहा होगा शुक्र सप्तम में। मगर जैसे ही शुक्र अष्टम में आएगा, अष्टम जो है पताल भी है, शमशान भी है, अकल विद्या भी है, ज्योतिषी भी है, छुपा हुआ धन भी है, गुप्त शत्रु भी हैं, गुप्त रोग भी हैं। तो अष्टम में जब शुक्र आन के बैठेगा, शुक्र को मृत संजीवनी प्राप्त है। जब शुक्र अष्टम में आता है तो अष्टम के दोषों का निवारण करता है। मैंने मेरी अपनी वीडियो देखी होंगी, उसमें आपको मिला होगा कि जब भी सौम्य प्लैनेट अष्टम में आता है तो वो वहाँ पर राजयोग कारक हो जाता है। जब शुक्र अष्टम में आन के आपके रोगों को भी शांत करेगा, आपको अकल विद्या की ओर भी लेके जाएगा, आपको ज्योतिष से भी लाभ कराएगा, आपको गड़ा धन भी प्राप्त करेगा। और देखिए सबसे अच्छी बात, यहाँ से सप्तम दृष्टि जब शुक्र डालेगा, वो डालेगा अपने सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है, वृषभ राशि, और वहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से जो है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि को नहीं देखना हमें, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो अपने घर को देखेगा। तो अपने घर को देखेगा तो आपके चेहरे में एक आकर्षण आ जाएगा, आपको लिक्विड मनी आपके पास जमा होने लगी। जो पिछले टाइम में लिक्विड मनी गायब हो रही थी, व्यक्तित्व में निखारता नहीं आ रही थी, आपका प्रभाव सामने वाले पे इतना अधिक नहीं पड़ रहा था जो पहले पड़ता था। अब शुक्र का जैसे बढ़ेगा तो आपसे कुटुंब के संबंध भी अच्छे होंगे। सौम्य प्लैनेट का अपने घर को देखना बहुत अच्छा राजयोग है, तो आपको इंक्रीजनेस होगी, आपकी जो है राशि में इंक्रीजनेस होगी, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास जो है कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, आपके चेहरे में आकर्षण आएगा, आपको जो है क्या कहते हैं, कहना चाहिए कि धन दौलत का आपके पास जमा होना तय है, आपके पास भूमिपति होना भी तय है। शुक्र का हो गया। शुक्र अभी अष्टम में अगले 1 महीने रहेगा। गुरु यहाँ से पहले ही मौजूद है। अब गुरु जब यहाँ पर है, गुरु भी सौम्य है और गुरु भी अष्टम में आन के इंस्टीट्यूशन पावर देता है। अष्टम में आन के ये जो है योग कारक हो जाता है। अष्टम में आन के ये आयु को दीर्घायु कर देता है। अष्टम में आन के ये सामने वाले को चेहरा पढ़ने वाला बना देता है। और यहाँ से पंचम दृष्टि जो डालता है 12वें हाउस को डालेगा। तो 12वें हाउस को जब ये देखेगा गुरु, तो 12वें हाउस में जो है आपकी राशि है वो कन्या राशि। तो बुध और शुक्र नैसर्गिक शत्रु नहीं है, नैसर्गिक मित्र है। तो यहाँ पर आन के आपको 12वें की चीज़ों को डिले करेगा। 12वें की चीज़ें क्या है? असाइलम, जेल, और 12वें की चीज़ें क्या है? आपका हॉस्पिटल। इन चीज़ों को डिले करेगा। और डिले करने के बाद जो है आपके गुरु और बुध का योग अच्छा योग बनेगा। आपको विदेश से संपर्क जुड़ेंगे, आपका विदेश में आपका नाम और कीर्ति फैलेगी, विदेश से आपको पैसे का लाभ होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस को देखना पक्का, गुरु का सेकंड हाउस पक्का घर है। जब सेकंड हाउस को गुरु देखेगा तो वहाँ पर आपको लिक्विड मनी शुक्र भी दे रहा है, लग्जरी भी दे रहा है शुक्र। आपको बड़ा विला, बड़ा वाहन, बड़ा मतलब वो मिलेगा, राजयोग कारक जिंदगी हो जाएगी आपकी। गुरु का भी और शुक्र का, 2 प्लानेटों का एक साथ, सौम्य प्लानेटों का सेकंड हाउस को देखना। आपके पास लिक्विड मनी भी इंक्रीज होगी, आपको बड़ा मकान प्राप्त होगा। आप अब तक किराए घर में रहते थे तो किराए के मकान से रहना भूल जाइए, अब आप किराए के मकान का पैसा देना भूल जाइए। अब आपका मकान अगले 1 महीने नहीं 2025 तक होना तय है, क्योंकि गुरु 2025 तक यहाँ रहेगा। फिर शुक्र जो है वो चला जाएगा आपके 90 में। तो 90 में भाग्य का कारक है शुक्र, तो अगला 1 महीना बहुत बढ़िया रहेगा। वो नवम में जाके भाई आपका जो है पिता से संपर्क हो जाएंगे, पिता के कार्य को आप आगे बढ़ा जाएंगे, ले जाएंगे। आप धर्म की ओर विशेष आपका रुझान हो जाएगा। आपको विदेश यात्रा हो जाएगी, ट्रेन में जाएगा, ट्रेन में जाके भी शुक्र को अच्छा फल मिलेगा। तो ट्रेन में भी अगले 1 महीना, उसके बाद भी 1 महीना अच्छा रहेगा। तो 3 महीने फिर 11 में भी शुक्र अच्छा ही रहेगा।
बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा, आपको अवार्ड रिवार्ड और प्रशांत से आपकी दूर दूर तक कीर्ति फैलेगी। 12वें घर तो शुक्र कारक ही है, वहाँ बैठ के आपको शैया सुख और वाहन सुख और विदेश सुख और विदेश से प्रेम और विदेश में पैसा और विदेश से जीवन में कीर्ति फलीभूत होगी। आपका नाम चारों तरफ से आपको समृद्धि फैलेगी, चारों तरफ से आपका नाम होगा। मगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा होना चाहिए, शुक्र कन्या में नहीं बैठा होना चाहिए। शुक्र जो है और शनि अच्छा होना चाहिए। शनि आपका तुला में बैठा हो तो ठीक है, शनि आपका कहीं भाग्य भाव में बैठा हो ठीक है, शनि 10th हाउस में बैठा होगा ठीक है। मगर अगर शनि मेष राशि में बैठा होगा तो फिर दिक्कतें होंगी, फिर आपको ऐसा कोई लाभ 25% लाभ पहुंच जाए तो बहुत है। तो ये चीज़ हो गई। अब राहु गुरु और शुक्र 3 ग्रह हो गए हमारे, तीन ग्रह, ये चीज़ हो गई। अब मेष राशि में अभी हमारे पास जो है अभी सूर्य भी बैठा है। अब सूर्य जो है वो मेष राशि में बैठा है, अभी तक बैठा था, अब वो चला गया वृषभ राशि में। तो सूर्य चला गया आपके अष्टम में, सूर्य कहाँ चला गया आपके अष्टम में। तो अष्टम में सूर्य जाके अष्टम में बल हो जाता है, बल मिल जाता है सूर्य को, क्योंकि अष्टम में सूर्य जो है कुंडली के हिसाब से अष्टम हाउस जो है वो वृश्चिक राशि आती है मंगल की, और मंगल जो है वो सूर्य का सेनापति है। जब मैं अपने सेनापति के घर जाऊंगा तो मैं उस घर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो अष्टम के दोषों को दूर करेगा, आपको रोग रहित करेगा, आपको अकड़ विद्या की ओर लेके जाएगा, आपको ज्योतिषी की तरफ लेके जाएगा, आपको ज्योतिषी में बहुत बड़ा आपका सम्मान नाम वैभव, आपको ज्योतिषी से पैसा भी कमाने का वो मिल जाएगा। और यहाँ पर पहले से गुरु और शुक्र पहले ही मौजूद है यहाँ पर, तो दोनों को बल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मित्र के घर में बैठ के सूर्य उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा और साथ में शुक्र और गुरु भी हैं। तो यहाँ पर 3 प्लैनेटों का बहुत ही अच्छा योग रहेगा। यहाँ तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, आपका लग्जरी लाइफ होनी ही होनी है। मेष राशि में जो बैठा है इस टाइम बुध बैठा है। बुध अभी जो फिलहाल बुध आपके सप्तम में बैठा है। जैसे ही बुध यहाँ से ट्रांजिट करके जाएगा अष्टम में, तो अष्टम में बुध जो है वहाँ पर बुध भी अच्छा ही फल देगा। क्योंकि बुध अच्छा फल क्यों देगा, बुध वहाँ पर अच्छा फल यूँ देगा क्योंकि वहाँ पर पहले से शुक्र बैठा होगा और बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे। और आपकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि में जब बुध बैठेगा तो वहाँ पर दिक्कतें नहीं आने वाली, दिक्कतें किसी कीमत पे भी नहीं आने वाली। आपके जीवन में अष्टम से राजयोग मिलेगा, आपके जीवन की चर्या जो है वो थोड़ी चेंज तो होगी, आपका टाइम चेंज होगा। आपके जीवन में जो थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए डिस्टर्बेंस था, पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, पैसा इकट्ठा हो पाएगा। आपके पास भूमि नहीं आ पा रही थी, आप बाग बगीचे नहीं खरीद पा रहे थे, आप सब खरीद लेंगे। क्योंकि नवम दृष्टि से गुरु जो है आपके गुरु नवम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहा है। 4th हाउस गुरु का अपने घर है और 4th हाउस में जाके कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से 4th हाउस आ रहा है। गुरु अपने घर में, गुरु 4th हाउस में जाके उच्च का हो जाता है। तो जब गुरु उसका प्रभाव देगा तो भूमि भी मिलेगी, वाहन भी मिलेगा, माँ का सेहत भी अच्छी होगी और माँ और स्पाउस के बीच के संबंध भी अच्छे होंगे और माँ और आपके बीच के संबंध भी अच्छे होंगे और माँ से भी आपको धन प्राप्त होगा और माँ के घर से भी आपको धन प्राप्त होगा। आपका तो बेड़ा पार होना तय है। अब तुला वालों, आपके लिए तो ये समझ लिए अब सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके को आपको निभाना है। क्योंकि अभी आपके पंचम में पनौती शनि ज़रूर दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो फिर पनौती का इतना हानिकारक रिजल्ट नहीं है, वरना जैसे ही छठे में आएगा तो आपके फिर रोग ऋण शत्रु हमेशा 2.5 साल के लिए समाप्त रहेंगे। अब मुकदमों में 2.5 साल तक आपसे कोई जीत नहीं पाएगा, आपके ऋण आपके पास टिक नहीं पाएंगे, आपके शत्रु आपके पास नमस्तकों के पैरों में झुक रहेंगे, आपका नाम सम्मान वैभव आपको रोग रहित रहेंगे। फिर सप्तम में शनि आएगा तो दिग्बल प्राप्त करेगा, फिर अष्टम में शनि आएगा तो आपको अष्टम का कारक ही शनि है। क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो शनि जो है तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो प्राइम मिनिस्टर है, लगन का मालिक है। तो वो अदर्स प्लानेट जो है, मतलब अष्टम हाउस भी एक वो है जो है, मतलब कहना चाहिए राज्य। अब अष्टम हाउस के जो प्लानेट है उसमें बैठ के शनि
शनि तुला में उच्च का होता है तो वहाँ बैठ के कभी भी लॉस नहीं देगा, ढैया में भी लॉस नहीं देगा। जब ढैया में लॉस नहीं देगा तो आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं अष्टम में भी शनि के आने के बाद। सप्तम में दिग्बल प्राप्त करेगा, शाहरुख खान की कुंडली में सप्तम में दिग्बल प्राप्त किए हुए शनि मीन कुंडली में है। आप देखिए उनका क्या राजयोग है, आपको बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि जब सप्तम में शनि आएगा तो आपके लिए तो राजयोग होगा, क्योंकि सप्तम में शनि सप्तम दृष्टि से तुला को देखेगा, तुला राशि को देखेगा। तुला राशि उसकी उच्च की राशि है, तो आपका व्यक्तित्व की चर्चे देश विदेश में होंगे, आपके नाम की कीर्ति देश विदेश में फैली होगी। आप पैसा, हेल्थ, हर चीज़ का मतलब कहना चाहिए उस लेवल पे होगी कि लोग देख देख के सिर्फ जले भुनेंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जल के अपना ही नुकसान करते जाएंगे। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। छठे में शनि 2.5 साल बहुत अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में। 25 में 2.5 साल के लिए शनि 27.5 तक छठे में रहेगा। 27.5 के बाद 30 तक आपके दिग्बल प्राप्त करके सप्तम दृष्टि से तुला राशि को उच्च देखेगा, उच्च की दृष्टि से। तो आपका तो जीवन लवणमान हो जाएगा, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, आप अरबों खरबों में खेलने वाले व्यक्ति होंगे अगर आपका शुक्र अच्छा हुआ, कुंडली में शनि अच्छा हुआ तो। शत्रु नवांश का नहीं हुआ, नीच नहीं हुआ तो, शुक्र पीड़ित नहीं हुआ तो, शुक्र नीच का नहीं हुआ तो, ये ध्यान रखना। और बुध भी अच्छा होना चाहिए, बुध भी अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में मैं सभी राशियों की 25 के बाद शनि की चेंजिंग, 25 के बाद गुरु की चेंजिंग का प्रभाव लाऊंगा, और साथ में प्रत्येक राशि के लिए कौन सी बीमारी होती है, उस बीमारी का क्या उपाय है, हर राशि के अकॉर्डिंग उसका उपाय बताऊंगा। कौन सी राशि वाले हो कौन सी बीमारी ज़्यादा मेजर फॉल्ट रहेगा वो बताऊंगा। आपके हाथ में रोग की रेखा, मतलब आपके हाथ में स्वास्थ्य रेखा है या नहीं है, उसकी एक वीडियो लाऊंगा। स्वास्थ्य रेखा है तो आप कितने स्वस्थ रहेंगे, और कहाँ से क्षीण है तो क्या वो होगा वो लाऊंगा। और आपको किस उसमें व्यापार में लाभ मिलेगा, किस नौकरी में लाभ मिलेगा, वो प्रत्येक राशि के अकॉर्डिंग लेकर आऊँगा, प्रत्येक मूलांक के अकॉर्डिंग लेकर आऊँगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।